गए तो हम कहे कि एक लॉजिक हमको सात कांड में समझ में आया। तो बताए कि क्यों सातवीं कांड रामायण में क्यों सातवीं कांड लिखा गया, आठवां कांड क्यों नहीं? सात कांड होने का क्या उद्देश्य है? तो अगर देखिए इस रामायण की रामचरितमानस की जो गाथा है तो राजा दशरथ के पुत्र राम की गाथा के रूप में हम लोग गाते हैं। और राजा दशरथ को सूर्यवंशी कहा गया। और आप लोग देखिए कि सूर्य के घोड़े में भी सात, रथ में भी सात घोड़े होते हैं। यदि कहा जाए कि सूर्य के प्रकाश जो होता है, जो व्हाइट कलर के रूप में हम देखते हैं, तो उसमें भी सात कलर होते हैं। यदि आप आठवां कलर को खोज दीजिएगा तो आपको भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। और हर कलर एक अलग वेवलेंथ रखते हैं। जैसे रेड कलर का अपना वेवलेंथ, येलो कलर का अपना वेवलेंथ, ग्रीन कलर का अपना वेवलेंथ, सातों कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है और सातों वेवलेंथ मिलकर एक व्हाइट लाइट बनाता है। वैसे ही रामायण में जो है सात कांड अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग एनर्जी रखता है। और उन सातों कांडों को यदि गहनता से अध्ययन किया जाए तो वह व्हाइट लाइट की तरह, मतलब जीवन को सादगी की ओर बनाएगा, आपको मर्यादित बनाएगा, आपको अनुशासित बनाएगा और आपका जीवन सुगम बनाता है। तो ये मेरा अपना एक लॉजिक आया और हमने इसको डिस्कशन किया था। हो सकता है कि ये लॉजिक गलत भी हो, लेकिन जो हमारे विचार आया उसको हम व्यक्त किए थे और साइंटिफिक रूप से व्यक्त किए थे। अंतिम में हम रामचरितमानस के एक चौपाई का जिक्र करते हैं। यदि आप बनारस भ्रमण करने जाते हैं, बनारस घूमने जाएंगे, तो तुलसी घाट बना हुआ है। कहा जाता है कि उसी घाट पे तुलसीदास जी चौपाई लिखा करते थे। और एक दिन चौपाई के क्रम में उन्होंने लिखा था कि सिया राम मैं सब जग जानो, करहु प्रणाम जोर जुग मानो। हम सभी जन, जीव जंतु सब में भगवान को देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और जब वो चौपाई लेकर आते हैं तो बाहर एक सांड आ रहा था। रास्ते में सब लोग बोले कि नहीं महात्मा हट जाइए, वो मारने वाला सांड है। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी हमने चौपाई लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानो, करहु प्रणाम जोर जुग मानो। तो मैं उनमें भी भगवान को देखता हूँ, उनको नमन करता हूँ, सांड मुझे नहीं मारेगा। तुरंत सांड उनको उठा के पटक देता है और वो तिल मिलाकर उठते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलत हो गया है। चौपाई को जब काटने जाते हैं तो भगवान हनुमान जी का दर्शन होता है। कहते हैं नहीं, इतने सिया राम आपको मना करते थे, आप नहीं माने और अपना एक सिया राम के कथनानुसार आपने काम किया, इसलिए गलत हुआ। तो जीवन में आप जहां भी रहेंगे तो आपको कभी 100%, देखिए बड़े लेवल पे 100% एक्यूरेसी नहीं होता। आप कोई भी बड़ा मशीन देख लीजिए, उसमें कुछ न कुछ एरर रहेगा। कोई भी इस दुनिया में मशीन नहीं है जो कि 100% एक्यूरेट है। कुछ न कुछ सब में कमियां होती है। माइक्रो लेवल में हो सकता है कि हम एफिशिएंसी को 100% गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे 1-2% को साइड कर 98% को बेहतर मानकर हम एक्यूरेट मानकर काम करते हैं। तो इसको हम लक्ष्य को ध्यान में रखकर यदि आगे बढ़ेंगे तो कठिनाई से बच जाएंगे, ठीक है। तो तुलसीदास घाट पे एक चौपाई लिखा हुआ है, उसको हम बता दें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ये चौपाई आपको तुलसी घाट पे लिखा हुआ मिलेगा। जब भी आप बनारस जाएंगे, भ्रमण करेंगे, तो उस गेट पे लिखा हुआ है। धन्यवाद, समय बहुत ज्यादा हो गया, फिर कभी बात।